प्रमोद कृष्णम जी का काफ़ी भावुक हो गए थे। मैं उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूं ताकि वो संयत हो जाएं। वीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भाई 53 घंटे हो गए, अब तक पुलिस या सरकार या होम डिपार्टमेंट कोई एक मौलाना पकड़े गए तो उनके लेकर एक बड़ी हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन एक हिंदू समाज का ध्वजवाहक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी हत्या या आत्महत्या है, उनके करोड़ों अनुयायियों को क्या जानने का भी हक नहीं? और इस पर पुलिस वालों के मुंह बंद हैं? क्या इस पर टेप लगा के बैठे हो? बिल्कुल, देखिए, सब लोगों को आज इंतजार था कि पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद सरकार का बयान आएगा, पुलिस के अफसरों का बयान आएगा और स्थिति साफ होगी। लेकिन आज जब पूरे देश भर में साधु संत समाज के बहुत सारे लोग इसके लिए जांच की मांग कर रहे हैं, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ है इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। आज नरेंद्र गिरी जी के रूप में एक युग का अंत हो गया। अब वो आज से इतिहास हो गए। एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसा संत जिसने पूरा जीवन समाज और ईश्वर की सेवा को दे दिया, उसका इस तरह से चले जाना, इस तरह की मौत, उसके रहस्य से पर्दा न उठना तमाम सारे करोड़ों लोगों को निराश कर रहा है। पता नहीं कैसे और कब इसका जवाब मिलेगा। कुछ संशय है। जब इतनी बड़ी संपत्ति हो, इतना वैभव हो, इतना प्रभाव हो और इतना सम्मान हो, जहाँ सारी चीज़ें इकट्ठा होती हो, वहाँ पर इस तरह की दिन के उजाले में कोई संत महात्मा जो पूरे समाज को राह दिखाता रहा हो, वो आत्महत्या कर ले। उसके अनुयायियों को ये बात हजम नहीं हो रही है और ये बात सरकार दबाए बैठी है। सरकार इस पर कोई चुप्पी साधे बोल नहीं रही है। बोल देना चाहिए कि इस मामले में जांच की आवश्यकता नहीं है, यह आत्महत्या है, या इस मामले में हमारी जांच चल रही है, आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। ये भी बोल सकती है सरकार। पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बलवीर गिरी को लेकर जो उत्तराधिकारी लिखा गया है, उसको लेकर कुछ साधु संतों ने विरोध प्रकट किया है। जो पंच हैं अब वो इसका फैसला अलग से करेंगे। जो आरोपी थे वो आज आनंद गिरी और 3 लोग जेल चले गए, अब उनका फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस देश में जनभावनाओं को अभी इंतजार है फैसले का। वो इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब नरेंद्र गिरी की मौत से पर्दा हटेगा। अब ये हटेगा भी या हमेशा के लिए पर्दा पड़ा रह जाएगा। कुछ बातें हैं जो साफ नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक चीज है कि सरकार से है संत समाज और हिंदू धर्म के मानने वाले और उनके अनुयायी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर कोई दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए। कोई जांच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वक्त अगर लग रहा है तो सरकार वक्त बताए कि वक्त लग सकता है। आज एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं हम जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। वो कोई मामूली आदमी नहीं थे और कभी सीडी की बात, कभी चरित हनन की बात, कभी परेशानी की बात। कोई शिष्य किसी इतने बड़े संत महात्मा को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। और अगर है सीडी तो वो भी, उसकी भी जांच हो, उसको भी सार्वजनिक किया जाए कि ये दबाने के लिए है। बहरहाल नरेंद्र गिरी जी ने जो हिंदू समाज की सेवा की, वो अपने आप में कुंभ में जो उन्होंने सेवा की उसका ऐसा दूसरा उदाहरण ऐसा संत रामचंद्र परमहंस के बाद शायद ही अयोध्या में उसके बाद गिरी जी का स्थान रहा होगा। वो भी बहुत बड़े संत थे। लेकिन हम आप जो मानते हैं कि महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। महापुरुष का हम उन्हें नाम दे देते हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे कब? जब वहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। आज कोई साधारण संत मरा होता तो शायद इतनी निगाह में ना आता दुनिया के, और पुलिस छानबीन करके 24 घंटे में ऐलान कर देती। तो यहाँ पर अगर इतना बड़ा संत की मौत हुई है तो आप एक बार आकर बताइए कि जांच में कितना समय लगेगा। और 2 दिन हो गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टरों के पैनल ने
पोस्टमार्टम किया, उसकी वीडियोग्राफी हुई, उसका क्या निष्कर्ष निकला। और इस देश में जब कोई मरता है तो उसका बिसरा सुरक्षित कर लेना एक परंपरा है, हर केस में ये हम सुनते हैं। उस बिसरे का रिजल्ट क्या रहा इसको बहुत कम लोग जान पाते हैं, शायद ही कोई जान पाता हो। ये सब पुलिसिया कार्यक्रम है, उनकी भाषा है, वो कैसे निपटते हैं। लेकिन नरेंद्र गिरी जी संत थे, लोगों के प्रति सेवा का भाव था, करुणा थी, दया थी। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई जो गलती कर दे वो मनुष्य कहलाता है, और जो गलती करने वाले को माफ़ कर दे वो महापुरुष कहलाता है। तो वो महापुरुष थे, वो समाज में अपने अनुयायियों की गलतियों को माफ़ करते थे। उनका वीडियो भी कुछ दिन पहले आया था अपने शिष्य के साथ। लेकिन आज अंधकार है, तमाम सारे सवाल हैं, उस पर चर्चा हो रही, लेकिन उनका जवाब नहीं आ रहा है। क्या इतने बड़े मठ के मंदिर के महंत के 108 नरेंद्र गिरी जी की मौत पर से पर्दा उठ पाएगा, या ऐसे ही मामला खत्म हो जाएगा? ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में और देश में, आप उत्तर भारत इसे कहते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि अगर 2-3 बड़ी पीठ हैं तो बागंबरी पीठ भी उसी में से है, जहां कई सौ लाख करोड़ लोग कुंभ में आते हैं, जहां कई लाख का चंदा आता है, जिसके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो उसके महंत को जीवन को तो खतरा रहते हैं, और सरकार ने अगर उसे सुरक्षा दिया तो अच्छा किया, लेकिन सुरक्षा के बावजूद वो किस अवसाद में थे कि वो आत्महत्या कर लें, ये अपने आप में समझ में नहीं आता है। अब इस पर से पता नहीं पर्दा हटेगा या नहीं। बहरहाल इस देश में राम को भी तमाम बार, ब्रजेश जी, तमाम बार राम को परीक्षा देनी पड़ी जी। राम हो, कृष्ण हो, तमाम सारे जो आदर्श हैं, भगवान हैं हमारे, कोई बचा नहीं है, तमाम आरोप सब पर लगे हैं। लेकिन महंत जी का जाना अभी भी हजम नहीं हो पा रहा है लोगों को। कहते हैं कि क्यों दुख के बादल छाते हैं, और क्यों डर से हम घबराते हैं, और क्यों खुशी के पल छिनाते हैं और हम खुशियों में खो जाते हैं। और दुख में व्यक्तित्व उभरता है, और दुख में ही लोग महान हुए, हो रघुनंदन या यदुनंदन, दुख में ही ये भगवान हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तृत ब्यौरा देने के लिए।